प्योर टर्म प्लान का मतलब होता है, प्योर इंश्योरेंस यही है, जिससे कि आप लाइफ को और अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इस प्लान में बेचने के लिए हर किसी को नहीं बेच सकते हैं, सर ये बताए होंगे। मिनिमम अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो 2.5 लाख रुपए का इनकम होना चाहिए, और उसके इनकम के अगर उसका उम्र कम है, अगर 25-30 साल उम्र है, तो उसका इनकम का 25 गुना इंश्योरेंस दे सकते हैं। जैसे किसी का अगर इनकम 3 लाख रुपया है साल का, तो उसको 3 लाख गुने 25 कितना हुआ, 75 लाख का इंश्योरेंस दे सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वो 25 गुना से 20 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है तो उसको सिर्फ 10 ही गुना दे सकते हैं। यानी कोई 50 साल का व्यक्ति है, उसका आमदनी 5 लाख रुपया साल का, तो उसको हम लोग कितना दे सकते हैं, 50 लाख ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका आईटीआर होना चाहिए मिनिमम 5 लाख रुपए, तभी उसको हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। हाउस वाइफ के केस में, अगर हाउस वाइफ है नॉर्मल, अगर कहीं भी कोई टर्म का पॉलिसी लेंगे तो उसको पॉलिसी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हस्बैंड के साथ अगर ज्वाइंट हो जाते हैं, ये फीचर और दूसरे जगह नहीं, तो वहां पर हाउस वाइफ का भी पॉलिसी जितना हस्बैंड लेगा उसका आधा उसको मिल जाएगा। 60 लाख का 30 लाख रुपए उसको मिल जाएगा। अगर कोई 1 करोड़ लेगा तो 50 लाख उसको मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 करोड़ तक ले सकते हैं। यानी कि ज्वाइंट लाइफ जब करेंगे तो हस्बैंड मैक्सिमम 2 करोड़ का ही पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि वाइफ का 1 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा हाउस वाइफ। ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये बिकेगा तभी जब आपके पास एक लिस्ट होगा। आप यहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे, सबको पता है, नहीं कस्टमर के पास जाएंगे या घर जाएंगे, तो एक लक्ष्य है, गोल है जो सर बतला रहे थे। तो इस तरीके से एक अपना यहाँ पर भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको बेचना किसको है, और जिसको बेचना है उसका नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम होना चाहिए, और उसके बारे में थोड़ा सा सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए कि वो करता क्या है। उसके बाद उसको सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो प्लान का कन्वर्जन जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और हर किसी को अपना कन्वर्जन रेशियो जो है बढ़ाना चाहिए। कन्वर्जन रेशियो का मतलब है, अगर हम 10 व्यक्ति से मिल रहे हैं तो शुरुआत में हो सकता है 10 से मिलेंगे तो एक पॉलिसी बिकेगा, और जैसे जैसे आपका इस बीमा के इंडस्ट्री में या सेल्स के इंडस्ट्री में आपका समय बीतता जाएगा, तो 10 में फिर 2 बिकना चाहिए, 10 में 3 बिकना चाहिए, 5 बिकना चाहिए, और एक ऐसा टाइम आएगा जब 10 में 10 बिक जाना चाहिए। 100% कन्वर्जन रेशियो। तो ठीक है, अभी मीटिंग के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं, और इसके लिए एक बार जोरदार ताली लगता है रंजीत सर को बुलाने के लिए। तो प्लीज वेलकम रंजीत सर, एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो अभी हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये एक सेशन होगा, उसके बाद रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वो हम लोग चालू कर देंगे। कभी मैयत में लोग जाते हैं, क्रिमेशन में जाते हैं, शमशान पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही विचित्र वातावरण होती है, दुखी आत्मा लोग होते हैं, शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना होती है, श्रद्धांजलि देते हैं लोग। फिर जीवन के एक एक चीज़ों पे बात करने लगते हैं कि क्या लेना क्या देना, क्या तेरा क्या मेरा, सब तो इधर ही रह जाता है। और बेवजह हमने पड़ोसी से झगड़ा किया, बेवजह मैंने उसकी जान ली, बेवजह मैंने उसका सर फोड़ा, अल्टीमेटली आना तो यही है। और वो जो क्रिमेशन प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा के लोग यही सब बातें करते हैं, और पूरा माहौल जो है ना वो गमगीन हो जाता है कि यार जीवन में किसी के लिए कल्याण करना चाहिए, जीवन में कुछ देना चाहिए। और जैसे हम लोग क्रिमेशन से बाहर रोड पे आते हैं ना, वो जो चाय चौय सोई साए होता है, तो आधे घंटे के अंदर जीवन की तंग तस्वीरें हमारे सामने आ जाती है, और वो भावना उधर ही रह जाता है। प्रवचन में जब हम जाते हैं, हे सीता हे गीते काफ़ी होती है, तो लोग लगता है यार झूठ नहीं बोलना चाहिए आज के बाद से, माँ कसम झूठ नहीं बोलेंगे, उसको गाली नहीं देंगे, उसको तबाह करने का जो कसम खाने का हमारा सिलसिला था आज खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ से गाड़ी पार्क करके बाहर निकलते हैं, बैंक मोड़ में आते हैं और चाट खाते हैं ना, तो मसला वहीं रह जाता है, और आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि यही बात है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस मीटिंग में जितने लोग जब तक बैठे रहते हैं वो तो आग ही लगाते हैं, उनके नज़र में, उनके जहन में, उनके चेहरे पे तस्वीर आती है उस कस्टमर्स की, आप माँ कसम आज तो उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे आप नीचे उतरते हैं ना, और ये होटल वाला बोलता है कि आपकी गाड़ी थी क्या, बोला क्यों, वो 1.5 घंटे से अटका पड़ा, ये कौन सा तरीका गाड़ी लगाने का। फिर वहाँ से जब आगे जाते हैं, लेफ्ट टर्न लीजिएगा तो एक आदमी झपक से आपको ओवरटेक करता है, तो सारी बातें यहीं रह जाती हैं।
और तौहीद वाहिद की हंसी ये कह रही है कि शायद ये ऐसा ही है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो या सेल्स एंड मार्केटिंग का किसी भी प्रोफेशन में आप हो, एमएलएम करिए, बिल्डिंग बेचिए, ज़मीन बेचिए, जायदाद बेचिए, कुछ भी बेचिए, सर अपने को बात रखनी पड़ती है, हमें बात रखनी पड़ती है। जब आप संबंध करते हैं, जब आप रिलेशनशिप करते हैं, जब आप लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, तो अपनी बखान करते हैं। आपको बताना पड़ता है अपने घर में इतने आईएएस हैं, इतने आईपीएस हैं, इतने अब्रॉड में हैं, इतने अमेरिका में हैं, इतने ब्रिटेन में हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। व्हेन अ फैमिली डू सम मार्केटिंग टू अनदर फैमिली। ऐसा नहीं कि सेल्स में सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए बोलना पड़ता है, कहीं भी बोलना पड़ता है। पार्टीज अपनी पॉलिसीज बताती है लोगों को, ये हमारी पॉलिसीज है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम अगले 5 साल कसम खाते हैं इसको करेंगे। तो दिस इज द मार्केटिंग व्हेन कंपनीज पार्टीज आर डूइंग द मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हम जब कम्युनिकेट करते हैं आपको अपनी बातें, उस संदर्भ में की गई बातें हैं जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जब हम सेल्स में हो तो कहा ऐसा जाता है कि सेल्स के लोगों का पहला काम जो होता है, अमूमन जो भी सक्सेसफुल सेल्समैन रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत दमखम है, और इस दमखम का मुजाहरा हमने कोविड के टाइम में देखा। अभी कुछ देर पहले वक्ता कह रहे थे कि स्थितियां विपरीत थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, एक नेगेटिव माहौल का आलम था, सर्वत्र कोहराम मचा हुआ था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसी बीच में कोई आदमी एमडीआरटी बन रहा था। हमें से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। ऑफिस में जो भी नहीं आया मीटिंग में, उसके पास 100 एक्सक्यूज है क्यों नहीं आए, लेकिन जो लोग आए उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, उनको यहाँ पे आना था। तो लाइफ इज ऑल ओवर टेकिंग चैलेंजेस एंड इन सेल्स यू हैव टू कम्युनिकेट योर कस्टमर्स। अभी हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। इसी बीच में जो मंथली मीटिंग होती है किसी भी यूनिट में, किसी भी ब्रांच में, और इस मीटिंग के आप इस ब्रांच के मंथली मीटिंग में आप आए हुए हैं, तो कोर वैल्यू जो है हमारा, जो कोर विषय है हमारा, कि आप गोइंग फॉरवर्ड हम कैसे जाना चाहते हैं, आगे हमारी सफ़र कैसी होगी, आगे हमारा कैरियर कैसा होगा, हमारी अर्निंग कितनी होगी। सो गोल सेटिंग एक प्राइम फोकस होता है हमारा किसी भी मीटिंग में, किसी भी कंपनी में। सो ये जो ब्रांच मीटिंग डेक मैं अभी प्रस्तुत करूंगा, प्रेजेंट करूंगा आपके सहयोग से, तो आपके बगैर नहीं होगा। इसको आपको अलाइन करना चाहिए, इसको अकोमोडेट करना चाहिए, आपको इसको आत्मसात करना चाहिए कि ये बातें क्या हो रही है। पूरी फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे अगर, तो 12 महीने में से सर 10 महीना चला गया हमारा, बचे 2 महीने। और आज से 2 महीने के बाद जब ये साल खत्म होगा, फिर हम लोग बैठक में बैठेंगे, उस वक्त हम लोग कहेंगे साहब ये पूरा साल निकल गया। साल के पश्चात कुछ लोगों की अर्निंग अच्छी होगी, कुछ लोगों की बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की खराब होगी, कुछ लोगों की बहुत बदतर होगी। अभी वक्त गया नहीं है, फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। हमें पूरे 12 महीने के हिसाब किताब में 10 महीना आपको मालूम है कि आपने क्या किया है, कितनी पॉलिसियाँ बेची है, कितने पैसे कमाए, कितना रिवॉर्ड रिकॉग्निशन आपने कमा, आपको मालूम है। और आपकी अगर कोड है, आप अगर एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग की अगर हम बात करें, जब जब बात करते हैं उस वक्त लोगों को याद आता है कि सही कह रहे हैं सर, प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। और ये वही फ्यूनरल के जैसा होता है कि जब तक फ्यूनरल के अंदर रहते हैं हमको लगता है कि जीवन में किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जैसे गाड़ी को ठोकर मारता है तो उसका हम पकड़ते हैं कि गला किधर है तुम्हारा। अगर मीटिंग में आपको लगता है कि गोल होनी चाहिए, इसका मतलब है कि गोल होना चाहिए। क्योंकि अभी किसी ओला वाले को बुला लीजिए आप इस ऑफिस के बाहर में, तो वो पूछेगा सर डेस्टिनेशन किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है सर, तो आप बोलिए नहीं नहीं अभी सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो ओला वाला बोलेगा कि शायद लगता है तबीयत आपकी ठीक नहीं है, पूछ लीजिए सर किधर जाना है आपको, बोला रोको सोचते हैं। और 1 घंटे के बाद बोलते हैं यार पता ही नहीं कहाँ जाना है, बोला काहे को मुझे कॉल किया था। टिकट काउंटर के लिए ऑटो रिक्शा चालक को आप हाथ दे दीजिए, वो रुक जाएगा, पूछेगा सर कहाँ जाना है, तो बोलेंगे लोग रुको सोचते हैं किधर जाना है। गाली देगा वो कि तुमको मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है, आपने डिसाइड ही नहीं किया कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन का टिकट चाहिए आपको। सो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। इस सेल्स एंड मार्केटिंग में, इस एडवाइजरी में, इस क्लब मेंबरशिप में, इस मैनेज ऑफ है क्या। सो अगर डेस्टिनेशन नहीं मालूम है हमको तो कहाँ जाते हैं हम, कहीं नहीं जाते हैं।
तो जब हम लोग रिव्यू करते हैं, जब हम डेटा देखते हैं आपकी, जब डेटा एनालिसिस करते हैं, जब रिव्यू करते हैं, जब समीक्षा करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर प्रगति नहीं हो रही, इसका मतलब इसका कारण ये है कि यहाँ पे गोल सेटिंग नहीं हुआ है, और गोल के बगैर हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। फॉरमोस्ट थिंग, इस ब्रांच मीटिंग में जो डिस्कशन पॉइंट है अभी हमारा, वो दैट इज गोल फॉर द मंथ फेब। चिल्ला करके हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैं भी बनूंगा MDRT, मुझे याद है, आपको शायद याद है क्या। सो MDRT आपका एक गोल था, और जनवरी महीने में भी कुछ करना आपका गोल था। ब्रांचेस लोगों ने अच्छा किया, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, आप सभी लोग बधाई के पात्र। लेकिन वो बीता हुआ कल है। ये मंथ और कमिंग मंथ एक विशेष महत्व रखता है इंश्योरेंस के अंदर। जब हम JFM की बात करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च की बात करते हैं, तो आपकी इनिशिएटिव्स, आपके गोल, आपके प्रयास, आपकी एक्टिविटी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिजल्ट आएंगे मार्च में। सो नंबर 1, यू शुड हैव अ गोल। सारे लोग जो भी है, जहाँ भी है, और आपके पास अगर गोल नहीं रहेगा तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब किया क्या, हम हार गए क्या, मैंने इंफीरियर काम किया क्या। और हर एक सक्सेसफुल सेल्समैन के पास एक गोल होता है। ब्रांच मीटिंग डेस्क में हम लोग इस बात की डिस्कशन करेंगे अभी। आवर मंत्रा फॉर फेब, हाउ वी विल सपोर्ट यू इन फेब। कंपनी क्या सोच रही है, कैसे आपको सपोर्ट कर सकती है। इज्जत नहीं देता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ऐसे कंपनियों में, ऐसे प्रोफेशन में यू आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ पीरियड। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन से ऐसे मित्र हैं, कौन से ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने ध्यान खींचा है लोगों का। एंड मिशन फॉर द मंथ, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे कि क्या मिशन होगा। एक स्लोगन दिया है कंपनी ने, क्या है स्लोगन? किसी यंग आदमी से उम्मीद करूंगा, क्योंकि नजरें थोड़ी, सावन मेरे को यंग लगता है, सबसे यंग सावन है। सावन बोलो, क्या लिखा हुआ इसमें, जोर से बोलो। और हाँ, हवा का रुख मोड़ दो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। ये बिरला जी का मिशन है और हम सारे लोग उस मिशन के पार्ट हैं। हमारा अपना अलग कोई मिशन नहीं, हमारी अपनी कोई कंपनी नहीं, हम सारे लोग उस कंपनी के पार्ट हैं। और उन्होंने ये कहा, हवा का रुख मोड़ दो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। किसका रिकॉर्ड तोड़ दो? अपना रिकॉर्ड तोड़ दो। और अपन किस पे बैठे हैं? 0 पे बैठे हैं, 2 पे बैठे हैं, 3 पे बैठे हैं। तो पहला खुद को चैलेंज करना है। तो मिशन अपना क्लियर होना चाहिए। आप में से हर एक लोग हकदार है अपने मिशन बनाने के लिए। मैं बोलूंगा तो जबरदस्ती होगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज धनबाद में मंथली कितना कमाना चाहिए किसी को? भूख लगी है जोर से क्या? ओके, 1.5 लाख कमानी चाहिए। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द अमाउंट? यस, जेडम सर का 2 lakhs। कैन आई हैव एनी वर्ड फ्रॉम बैक? क्या बोलते हैं उसको? DC। हाँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मिशन क्या होना चाहिए फॉर द मंथ? लोग भगवान कर रहे हैं कि मेरा नाम तो नहीं ले लेंगे अभी। मैं सभी के पास आऊंगा बारी बारी, कसम खा के बोलता हूँ। फटाफट, जल्दी जल्दी। ऑन एन एवरेज हम लोग 25,000 पकड़ते हैं, क्या महंगा तो नहीं है? ओके, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आपके पास 35% कमीशन का प्लान है। कितने का? अगर 25,000 कमाना हो सर तो कितना करना पड़ेगा प्रीमियम? तोहिद भाई, आपके मास्क में घोटाला है। क्या घोटाला है? आपका नाक खुला हुआ है और मुंह ढका हुआ है, और आपके संग तो अपना बचपना याराना है ना, मोहब्बत तो हम लोग छिपा नहीं सकते। तो मास्क को आराम दे दीजिए, आप सुरक्षित हैं। तो भाई कितना पॉलिसी करना पड़ेगा? नहीं, 25,000 कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा? हाँ, 1 लाख। कितने पॉलिसी में होगा 1 लाख? नहीं, मैंने क्या बोला, आपको आपका रिकॉर्ड को चैलेंज देना है। जिसने पॉलिसी 1 लाख का नहीं किया है उसका ETS 1 लाख कैसे हो सकता है?
ऑन एन एवरेज 20-25 हजार। तो सर 20 हजार का 5 पॉलिसी हो गया ना, तो 5 पॉलिसी बेचने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? यही मार खा गया इंडिया। ये कैलकुलेशन अवध जी 30। अभी साहब कह रहे थे कि अपना वो रेशियो को इम्प्रूव करना है। तो कहीं रहने का कोई मतलब नहीं होता, इम्प्रूव करना जिंदगी है। आप कहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कितने सफल है ज़्यादा मतलब लगता है ना। तो कन्वर्जन अपना बढ़ना चाहिए। ऑन एन एवरेज कितना समझे हम लोग? 25 क्लोज करते हैं कि 50 पे क्लोज करें? कितना कस्टमर? 25 कस्टमर से आउटकम क्या रहेगा? 5 पॉलिसी। प्रीमियम कितना होगा? 1 लाख। कमीशन कितना होगा? 25,000। और रिन्यूअल कितना आएगा? कितने साल की पॉलिसी करेंगे? देखिए आप डर से नहीं बोल रहे हैं, तो कस्टमर तो आपको भगा देगा यार। 10 साल की पॉलिसी करेंगे तो रिन्यूअल कितना दिन आएगा? तो आज अगर इस मीटिंग में कोई सरफिरा टारगेट ले लिया, इसका रिपरकशन क्या है कि अगले 10 साल तो उस घर में पैसे आएंगे। तो होशियार बनने में फायदा है या बेवकूफ बनने में फायदा है? तो सर आपने बोला 25 लोगों से मिलना है, कितना दिन है अपने पास इसको अचीव करने के लिए? फटाफट फटाफट। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि खामोश मत रहिए, खाना तो आ चुका है। हाँ 20 दिन है, तो एक दिन में कितने लोगों से मिलना है? तब तो 40 हो गए सर। 2 से 1.5 आदमी से कोई मिलेगा? अच्छा 2 से मिलेंगे, सही सही, मेरा कैलकुलेशन गलत था। 2 आदमी से बातें करेंगे, कितना टाइम लगेगा? गुफ्तगू होगी ना, कन्वर्सेशन होगा, कितना टाइम लगेगा? 2 आदमी से 2 घंटा है क्या हमारे पास पूरे दिन में? आप अपने आप से प्रॉमिस करिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि कभी भी सीरियसली 2 घंटा काम करते हैं क्या? अगर ये 10 महीने हमने काम किया होता तो आज हमारी ऐसी मॉडल रहती क्या? नहीं ना। सो गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा मिशन है, गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा टारगेट है, गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा प्रॉमिस है कि हम लोग 2 घंटा काम करेंगे। क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। किससे करेंगे? कस्टमर कौन? कहां से आएंगे? अंतरिक्ष जाना पड़ेगा? सतह पे रहेंगे? जिनको आप जानते हैं उनसे बात करना है, उनसे तो वैसे भी बात कर ही रहे ना। आज से क्या बात करना है? कंपनी के बारे में बात करना है, इंश्योरेंस के बारे में बात करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पॉलिसी करा लिया, चेक दे दिया या कैश जमा कर दिया, तो चेक किसके नाम पे देगा? आदित्य बिरला सन लाइफ के नाम पे ना, या आपके नाम पर? तो जिम्मेवारी किसकी होगी? आदित्य बिरला सन लाइफ की। आपकी होगी क्या? ओके। पॉलिसी बॉन्ड में किसका नाम लिखेगा? आपका लिखेगा, अपना लिखेगा? अपना लिखेगा। मैच्योरिटी या क्लेम आपको मिलेगा ना उसको मिलेगा? तो मलकियत उसकी रहेगी ना। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु आप प्रोड्यूस करेंगे, प्रमोट करेंगे, जिसका मालिक वो होगा, जिम्मेवारी कंपनी की होगी। आपके ऊपर कुछ है क्या? फिर भी हम इतने डर क्यों रहे? शर्मा क्यों रहे? भयभीत क्यों है? मलकियत उसकी है ना, इसलिए 10 साल वो प्रीमियम देते हैं। LIC का नाम हमने सुना है ना। LIC की पॉलिसीज में लोग लाइन पे लग करके अपना प्रीमियम जमा करते हैं ना। कमीशन किसको मिलता है? एजेंट को। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने निर्णय लिया, उसने साहस किया, उसने निश्चय किया कि हम उसके पास जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और किसी और बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क ये है, ये लिगेसी है, ये पैसिव इनकम है। आज एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस करके 36 लाख रुपए कमाता है महीने में, अचानक उसकी मृत्यु हो जाए ऑल ऑफ सडन, तो उसके फैमिली को 36 लाख मिलेंगे क्या? एक GM साहब जिनके पास पोस्ट है, रुतबा है, ऑल ऑफ सडन उनका डेथ हो जाए, उनके फैमिली में कोई GM बनेगा क्या? बट LIC का एक एजेंट जो 1 लाख रुपया रिन्यूअल कमाता है ना, वो नहीं भी रहेगा तो उसके नॉमिनी को 1 लाख रुपया मिलेगा।
दिस इज प्रोवाइडेड। जीवन स्तर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस करने वालों की अच्छी रहती है। ये अपने को मालूम नहीं है, या मालूम है तो समझते नहीं, और समझते हैं तो इम्प्लीमेंट करते नहीं है। तो रिवर्स गियर करने का है। पहला ये समझना है, ये फ्यूचर का काम है। बरगद का पेड़ और मकई का पेड़, जल्दी कौन होता है? जल्दी कौन होता है? बोलते हैं बरगद का पेड़। ये गारंटी आप सो रहे हैं। मैं वही जानना चाहता था आप सो रहे थे क्या, लेकिन आप सो रहे। एक मिनट, हाँ हाँ, यस यस यस, दैट इज अ फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है इंश्योरेंस के अंदर। जैसे हमारे जो नॉमिनी है ना, पूरा का पूरा बिजनेस इनहेरिट हो जाता है, पूरा बिजनेस इनहेरिट होता है। बाकी कहीं नहीं होता ऐसा, पूरे संसार में नहीं होता। अगर मैं एडवाइजर हूं और अपना AUM 5 करोड़ का है और हमारी अर्निंग 5 लाख रुपया है, तो ये अगले जन्म तक इनकम उतना ही रहेगा सर, और बाद में कहीं नहीं होता ऐसा। आप जहां बैठे हैं, आपके चेयर के नीचे बहुत सारा धन रखा हुआ, आपको मालूम नहीं, अभी पता चला आपको। अरे अरे हिफाजत करो यार, कोई आ तो नहीं रहा है यहाँ। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में 200 साल से चल रहा है सर, 1819 से चल रहा है। इंडिया में कह रहा हूं। अमेरिका की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितना है? फटाफट फटाफट फटाफट, गलती बोलिए, कुछ बोलिए तो सही। सब ठीक है? समाज में ज्यादा कष्ट है अभी, ठीक है। 35 करोड़। कितनी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई गेसिंग है अपने पास? आपने बोली, आपने कहा कि 35 करोड़ आबादी है, कंपनी कितनी है सर यूएस में? 500 प्लस। 35 करोड़ के आबादी में 500 कंपनी चल सकता है, लेकिन 135 करोड़ के आबादी में अभी अपने पास बाजार बड़ा टाइट है सर। और एक बार कहीं और, आपको मालूम है वो कहां बना था? रमेश कुछ बोलना चाह रहा है, ये खुशकिस्मती है हमारी। रमेश वांट्स टू से समथिंग। वो हाथ का है, वो कहीं और बना था। तो यार, घर बनता बाद में है, आर्किटेक्चर होता पहले है। MDRT लोग बनते बाद में है, MDRT बनने की सोच पहले आती है। MRIs बनते बाद में है, सोच पहले आती है। CDOs बनते लोग बाद में है, सोच पहले आती है। आपकी अगर सोच आ गई ना, तो आप MDRT है। यहाँ करना क्या पड़ेगा? मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो आपको सबसे बात करना है, अपने कस्टमर से बात करना है, और सब लोग मिल करके अपने उस ड्रीम को, मिशन को हम लोग अचीव करें कलेक्टिवली। काफी मजबूत कंधे हैं आपके पास, और आई होप कि हम लोग सर्विसिंग पे विशेष ध्यान देंगे। सारे लोग, सभी लोग देते ही हैं। और एक डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल एरा है। कोविड को लोग एक निगेटिवली और एक चैलेंज के रूप में लेते थे, और हमेशा जमाने में चैलेंज बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। कोविड ने डिजिटलाइजेशन को जन्म दिया है। चाहे वो पोर्टल की बात करें, कस्टमर का भी पोर्टल है, एडवाइजर का भी पोर्टल है, सेल्स लीडर्स का भी पोर्टल है, और अभी हम लोग एडवाइजर और सेल्समैन को एंगेज कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कस्टमर्स को भी एंगेज करें। जूम के ऊपर अपने अपने कस्टमर्स को, पब्लिक में मीटिंग करेंगे तो तोड़-फोड़ हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। हमारे कस्टमर, उसके कस्टमर, अपने कस्टमर को एंगेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो। आपकी भरोसा होना चाहिए आपके अंदर कि आप ऐसा कर सकते हैं। आज तक आपने सोचा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और जिस वक्त से आप ऐसा सोचने लगे, उस वक्त से सक्सेस आपकी है। 5 पॉलिसी का टारगेट लिया सर हमने, 1 लाख प्रीमियम की बात कही है, और आपने अपने आप से कही है। और अगर आप कर लेंगे ऐसा, तो एक भी आदमी अकाउंट का पैसा निकाल करके हमको देने नहीं आता है। सो थैंक यू वेरी मच, और एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए बनती है। इतने देर धनबाद ब्रांच की बात करें तो सदियों से, जब से ये ब्रांच है, टिल टाइम, टिल डेट, एक नाम हमेशा कॉमन है। जब भी रिवॉर्ड रिकॉग्निशन की बात आती है, वो नाम हमेशा ऊपर रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। FLS कैटेगरी में नंबर 1 एक सर्टिफिकेशन है 2020 अक्टूबर में, वो सुरेंद्र साहू जी को जाता है, जो HO ने भेजा है। और आप सभी से आग्रह है, जोरदार तालियां। हम लोग बेचने के धंधे में हैं,
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग बेचते हैं। एक मेरा सवाल है छोटा सा कि बेचना किसे कहते हैं? एनीवन, बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? कोई भी बताइए, बोलिए। जो हम लोग कोई भी वस्तु किसी को मूल्य पे देते हैं तो उसे बेचना कहते थैंक यू मैडम। मैडम के लिए जोरदार ताली। और बेचना हमारे हिसाब से जब दुनिया में किसी दो लोगों के बीच उत्साह का लेन देन होता है उसे हम बेचना कहते हैं।